एक जानिब तो बरतानिया ने अब ईरान जंग में अमेरिका का साथ देने का फैसला कर लिया है। जैसे ही बरतानिया के नए वजीर आजम आए हैं, उन्होंने बरतानिया को भी अब इस जंग में धकेलने का फैसला किया है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ी जंग जो इस खित्ते में सर उठा रही है वो सऊदिया और हौसियों के दरमियान है। और उस जंग में अब चीन की एंट्री हुई है और चीन को भी अब इस जंग में कूदना पड़ा है, क्योंकि हौसियों ने सऊदिया की जो बहरी नाकाबंदी की है उसमें सऊदिया से आने वाले चीनी जहाजों को रोक लिया गया है। अब चीन ईरान का भी इत्तेहादी है, लेकिन यहां पर ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी चीन का रास्ता रोक रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 22 जुलाई 2026 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सिचुएशन आपको मालूम है कि बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है और एक तरफ तो ईरान अमेरिका जंग में बरतानिया ने नई एंट्री दे दी है। बड़ा सरप्राइज़ है, क्योंकि इससे पहले नेटो के ममालिक बरतानिया और यूरोप इस जंग से ज़रा दूर थे, लेकिन अब बरतानिया के नए वज़ीर आज़म ने आते ही एक अनपॉपुलर डिसीजन लिया है। एक ये खबर है। वहीं दूसरी तरफ हौसियों और सऊदिया के दरमियान तनाज़ा इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि पाकिस्तान के लिए तो ये कंसर्न है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हवाले से एक बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया है और चाइना जो है उसे ना चाहते हुए भी अब इस जंग में कूदना पड़ चुका है, क्योंकि चीनी जहाज़ों को यमन के हौसियों ने रोक लिया है। ये क्या डेवलपमेंट है, ये क्या माजरा है और ये जो एक खिचड़ी सी पक रही है, इसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारी कोशिश यही है कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और न्यूट्रल तज्जिया आपके सामने रखा जाए, एक क्लियर पिक्चर हो, वेरीफाइड सोर्सेज से खबर हासिल करते हैं और वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई क्लेम है तो साथ हम बताते भी हैं कि भाई ये क्लेम है और सिचुएशन इवॉल्व कर रही है और इस सफ़र में आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट इस तरह से कर सकते हैं कि लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, ताकि हमारा ये जो चैनल है ये ग्रो कर सके। अब नाज़रीन इकराम, पहले मैं ज़रा ईरान अमेरिका जंग के अंदर जो बरतानिया ने एंट्री दी है और ब्लूमबर्ग ने एक बहुत बड़ा दावा किया है वो आपके सामने रख देता हूँ। बरतानवी वज़ीर आज़म जो एंडी बनम है, उन्होंने अमेरिका को ईरान के खिलाफ दिफाई हमलों के लिए बरतानवी फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक बरतानिया के नए वज़ीर आज़म ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ इन हमलों के लिए बरतानवी फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी, जिन्हें बरतानिया दिफाई कार्रवाइयाँ करार दे रहा है। अलबत्ता रेसिप्रोकल कार्रवाइयाँ ईरान की हैं। जो एक फैक्ट है वो यही है कि अमेरिका पहले स्ट्राइक करता है, फिर ईरान उसका बदला लेता है और अभी तक ईरान ने इनिशिएट नहीं किए अटैक्स, लेकिन बरतानिया ने कहा है ये अमेरिका की दिफाई कार्रवाइयाँ हैं। रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से बताया गया है कि कीर स्टारमर ने जो सीनियर वज़रा और आला हुकाम का इजलास तलब किया था जुम्मे को, जिसमें रवां माह के आगाज़ में अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू होने के बाद बरतानिया की पॉलिसी पर गौर किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया कि इजलास में फैसला किया गया था कि डियागो गार्शिया और RAF फेयरफोर्ड के फ़ौजी अड्डे अमरीकी तैयारों के इस्तेमाल के लिए बदस्तूर दस्तयाब रहेंगे, ताकि वो ईरानी मिसाइल ख़तरात का मुकाबला कर सकें और अबनाए हरमज़ से मुतल्लिक अहदाफ पर कार्रवाइयाँ जारी रख सकें। वज़ीर आज़म बनने वाले एंडी बनम को इजलास में होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया गया और उन्होंने भी इस फैसले से इत्तफाक कर लिया। रिपोर्ट में उनके बारे में कहा गया कि वो दिफाई अमरीकी हमलों के लिए बरतानवी फ़ौजी अड्डों की मंजूरी से मुतल्लिक साबिक हुकूमत की पॉलिसी को बरकरार भी रखेंगे और अमरीका को यह इजाज़त देंगे कि वो बरतानिया की सरजमीन से ईरान के ऊपर हमले कर सके। इस फैसले का मतलब यह है कि अमरीका की मौजूदा फ़ौजी कार्रवाइयों के बाज़ मराहिल में बरतानवी फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल किए जाने का इम्कान है। इसलिए रॉयल एयरफोर्स फेयरफोर्ड UK से B-1 बॉम्बर तैयारे जो हैं वो भी उड़ान भरे उन्होंने भी। और इस सब के अंदर एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है और यूँ लग रहा है कि अब ईरान जो है वो बरतानिया की तरफ भी बढ़ेगा और यही बताया जा रहा है कि कीर स्टारमर की पॉलिसी से शायद एक स्टेप आगे बढ़ जाएं जो नए बरतानवी वज़ीर आज़म हैं अमरीका की इस जंग के अंदर सपोर्ट के हवाले से। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम। आपको मालूम है कि आबनाए बाबुल मंदब में सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी जो हौसियों ने अनाउंस की और उसके बाद सऊदी अरब ने कहा कि अगर आपने ये एग्जीक्यूट किया तो फिर हम भी आप पर हमला करेंगे। फिर यमन के अंदर जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एक गवर्नमेंट है PLC, प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल की, जो सऊदी अरब की इत्तेहादी भी है और एक सऊदी लेड यमन की गवर्नमेंट का एक इत्तेहाद भी है, उन्होंने भी यमन के हौसियों को ये वार्निंग दी कि अगर आपने इस तरह की कार्रवाई की तो आपको सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। अब एक तरफ तो इन्होंने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने
ने भी एक स्टेटमेंट दिया और लबनान के सदर जो हैं जोसेफ ऑन, उनके साथ मुलाकात के दौरान ट्रंप ने सऊदिया और हौसियों के हवाले से भी बात की है, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। अलबत्ता अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अगर हौसियों ने बहरा अहमर की नाकाबंदी की धमकी पर अमल किया तो अमरीका को मामला खुद संभालना पड़ेगा और अमरीका इसका जवाब देगा। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी कि यमन में दोबारा से यूनाइटेड स्टेट्स एंट्री करे और हौसियों के ऊपर हमले करे। फिर लबनानी सदर से मुलाकात के मौके पर ट्रंप ने कहा कि ईरान बड़ी शिद्दत से हमारे साथ मुआहदा चाहता है और हमारे साथ दोबारा मुलाकातें करना चाहता है। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। और फिर ट्रंप ने कहा कि हम ईरान की पीक एक्स जो है उसको भी निशाना बनाएंगे। अलबत्ता ईरान ने कहा इसकी तो तरदीद कर दी है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, हम मुलाकात नहीं चाहते और ना ही हम मुज़ाकरात चाहते हैं। अब जो बॉटम लाइन है, बड़ी खबर है, वो यही है कि ट्रंप ने कहा है कि अगर यमन के हौसियों ने इस धमकी के ऊपर अमल किया और सऊदी अरब का रास्ता रोका तो हम उनके ऊपर हमले दोबारा से शुरू कर देंगे। अब एक तरफ ये है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना जो है वो खुलकर पहले ही सऊदी अरब की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के हवाले से सामने आ चुका है। रीसेंट जंग के अंदर ईरान जो है, जिसकी हिमायत याफ्ता हौसी समझे जाते हैं, पाकिस्तान ने भी ईरान से रब्ता किया। ईरान ने कहा कि हम इस मामले में रोल तो प्ले करेंगे लेकिन हौसी कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब ये तो ईरान कह नहीं सकता पाकिस्तान को कि हौसियों से हमारा लेना देना नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली एक अंडरस्टूड फैक्ट है और ईरान उन्हें सपोर्ट करता है जैसे हिजबुल्लाह को भी करता है। तो ईरान ने कहा हमारा पूरा कंट्रोल उनके ऊपर नहीं है और आबनाए बाबुल मंदब को अगर हम कहेंगे बंद करने के लिए तो वो सऊदिया की नाकाबंदी नहीं होगी, वो वैसे ही इस गुजरगाह को बंद करना होगा। लेकिन हौसियों ने अभी उस तरफ तो हौसी गए नहीं, लेकिन हौसियों ने वो तैयारियां जो ईरान ने हौसियों को करवाई कि अगर हम पर हमला हुआ तो आप आबनाए बाबुल मंदब पूरी दुनिया के लिए बंद कर दीजिएगा, और इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाकर दी रॉयटर्स के मुताबिक, जो ईरानी ऑफिशियल्स ने खुद बताया कि हमने हौसियों को सारा प्लान बना के दे दिया है। हौसियों ने वहां पर पोजीशन भी संभाल ली थी, लेकिन हौसियों ने आबनाए बाबुल मंदब तो बंद नहीं किया लेकिन सऊदिया की नाकाबंदी कर ली, क्योंकि उनका अपना तनाज़ा जो है वो भी सऊदिया के साथ चल रहा है। अब इस सबके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि चाइना जो है, चाइना अमेरिका को भी मैसेज दे चुका था जब अमेरिका ने ईरान की बहरी नाकाबंदी की। चाइना ने कहा कि भाई हमारे मुआशी मफादात ईरान के तेल खरीदने के साथ जुड़े हैं, हमारा रास्ता रोका तो फिर हम आप देख लीजिएगा हम क्या करेंगे। अब उसमें जो सिचुएशन है उसे समझिएगा। चाइना ईरान से ऑफिशियली तेल नहीं खरीदता, वो शैडो फ्लीट के जरिए सैंक्शंस की वजह से, लेकिन चाइना सऊदिया से ऑफिशियली, जो इंटरनेशनल सिस्टम का सऊदिया हिस्सा है, तो सऊदिया से जो तेल चाइना खरीदता है वो चाइना बेसिकली ऑफिशियली खरीदता है। और चाइना ये कानून भी पास कर चुका है कि अगर हमारे मुआशी मफादात को समुंदरों में हिट किया गया, और ये रिसेंटली कानून पास किया है, तो चाइना की आर्मी को, पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA को पूरी अथॉरिटी है कि वो उसका जवाब दे। चाइना के मुआशी मफादात पर हमला चाइना पर हमले के बराबर होगा और चाइना उसका जवाब काइनेटिक एक्शन और मिलिट्री कार्रवाई से भी दे सकता है। ये चाइना ने अभी रिसेंटली उजलत में कानून पास किया है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये अमेरिका को भी मैसेज था, लेकिन अब इस कानून की यूँ लग रहा है कि ये हौसियों वाले मामले में भी ज़रूरत पड़ गई है। अब सबसे आम तरीन चीज़ ये हुई है नाज़रीन इकराम कि आबनाए बाबुल मंदब में जो हौसियों ने नेवल ब्लॉकेड सऊदी अरब के खिलाफ लगाया, उसमें हौसियों ने रेडियो सिग्नल्स उन्हें भेजने शुरू किए, कश्तियों को, बहरी जहाज़ों को, ऑयल टैंकर्स को, कि खबरदार यहाँ से ना गुजरना वरना हम तबाह कर देंगे। इसमें अब ये बताया जा रहा है कि 8 ऑयल टैंकर्स जो हैं उन्होंने अपना मिशन जो है वो अबॉर्ट किया। वो सऊदिया की तरफ जो जा रहे थे और जो आबनाए बाबुल मंदब को ट्रांजिट करना चाह रहे थे, या इधर जा रहे थे या आ रहे थे, उन 8 जहाज़ों ने वापसी का रास्ता अपनाया। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि चाइना के 3 VLCCs जो हैं, जो कि सऊदी अरब का क्रूड ऑयल लेकर जा रहे थे, उनको भी यहाँ पर अपना मिशन अबॉर्ट करना पड़ा है और उन्हें भी तड़ी और धमकी दी गई है कि हम आपको तबाह कर देंगे। VLCC क्या होता है जी? ये सुपर टैंकर्स होते हैं और ये लार्जेस्ट ऑयल टैंकर है, और ये आप कह लें कि एक तो मैन मेड स्ट्रक्चर जो इंसान बनाता है वो है ना, जो एक जगह पर खड़ा है, जैसे कोई बिल्डिंग है, इमारत है, और कुछ मैन मेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मोबाइल होते हैं, जो चलते हैं, यानी जैसे कश्ती है, जहाज़ है, कोई चीज़ है। तो ये जो VLCCs हैं, ये लार्जेस्ट दुनिया के अंदर मैन मेड मोबाइल स्ट्रक्चर्स हैं जो चल सकते हैं। इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट है। और चाइना के 3 सुपर टैंकर्स जो कि लार्ज और अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर्स जो हैं, इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनमें बहुत बड़ी लेवल पर तेल जाता है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये सऊदी अरब का टैंकर जो है, सऊदी अरब से तेल लेकर चाइना के लिए जा रहे थे और इन्होंने फिर बाबुल मंदब के ज़रिए ये ट्रांजिट करना चाह रहे थे, लेकिन इन्हें रोक दिया गया। इसके अंदर ये भी बताया गया है कि एक जो वेसल है वो इंडिया की भी थी जिसे हौसियों ने रोक दिया, और इसमें बताया ये जाता है कि कुछ फिर बाकी कंपनीज़ जो हैं उनके भी टैंकर्स जो हैं उनके रास्ते रोके गए। लेकिन असल इशू जो इंटरनेशनली हाईलाइट हो रहा है वो चाइना का इस सब के अंदर मुआशी मफाद और चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी, चाइना की ऑयल सप्लाईज़ के हवाले से, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ में भी चाइना के मफादात को ईरान ने कुछ नहीं किया था,
था और अब ज़ाहिर बात है कि ईरान के थ्रू जो है वो हौसियों के ऊपर प्रेशर आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान भी इस मामले में है, चाइना भी इस मामले से अफेक्ट हो रहा है। तो ये चीज़ जो है ये समझना ज़रूरी है और चाइना इन अ वे अब इसमें फ़रीक बन चुका है, क्योंकि चाइना के मफादात को नुकसान पहुँच रहा है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। आपको हम बाकी भी आगाह रखते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। निगरान पाकिस्तान जिंदाबाद।